अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली यूनिट स्टेप सिग्नल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, पहली चीज़ तो ये कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू ऑफ टी इस तरीके से। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और किस किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो बेसिकली टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू जो है वो वन है, जबकि टी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू ज़ीरो है। वैसे तो एग्जैक्टली टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर भी इसकी वैल्यू वन है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ ये कि हमारे पास ये स्टेप सिग्नल में यूनिट की क्या सिग्निफिकेंस है। यूनिट यहाँ पे हम हमें बता रहे हैं बेसिकली सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ठीक है, या यू कैन से क्या ये आपको इसकी हाइट बता रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर जो हम सिग्नल्स पढ़ेंगे वहाँ पे जो यहाँ पे आपका कॉफिशेंट है, अगर यहाँ पे टू यू ऑफ टी है तो ये आपका एम्पलीट्यूड बताएगा टू, यहाँ पे ये टू हो जाएगा और आगे से सेम। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले जो हमारे सिग्नल्स है, रैम्प सिग्नल या फिर हमारे पास इम्पल्स सिग्नल है, तो उसमें जो है हमारे पास थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो चेंज हो जाती हैं कॉफिशेंट के हवाले से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि यूनिट स्टेप सिग्नल के अंदर जो आपके पास वर्ड यूनिट है वो आपका एम्पलीट्यूड या हाइट बता रहे हैं। एंड यूनिट मीन्स वन, तो बेसिकली यूनिट स्टेप सिग्नल की जो आपके पास एम्पलीट्यूड या फिर हाइट है वो है आपके पास वन। ओके, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब ये हमारे पास की पॉइंट्स हैं, हमने डेफिनेशन देख ली और हमने एम्पलीट्यूड की बात कर ली। अब हम देखते हैं टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, तो टाइम शिफ्टिंग बेसिकली ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइम शिफ्टिंग का इस सिग्नल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह हम बाकी सिग्नल्स की टाइम शिफ्टिंग करते हैं, टाइम रिवर्सल करते हैं, वैसे ही टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल यूनिट स्टेप सिग्नल के केस में भी होगा। लेट्स से कि यहाँ पे आपको यू ऑफ टी माइनस टू फाइंड करना है, तो माइनस टू है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सिग्नल है वो डिले हो रहा है। ठीक है, और माइनस टू है तो ये आपके पास अगर पहले वो ज़ीरो से शुरू हो रहा था तो अब आपके पास वो टू से शुरू होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो सिग्नल है वो बेसिकली इस तरह का होगा। शिफ्टिंग का ऑब्वियसली आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आपके पास इसका सिग्नल आ गया। अब लेट्स से कि यहीं पे आपने बनाना है यू ऑफ टी प्लस टू है, तो हमें पता है कि जो आपके पास सिग्नल है वो आपके पास एडवांस हो जाएगा, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिग्नल को शिफ्ट कर देंगे। तो लेट्स से यहाँ पे आपके पास है वैल्यू माइनस टू, तो सिंपली आपके पास सिग्नल जो है वो ऐसे हो जाएगा और एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली इसका जो है वो वन रहेगा। सॉरी सॉरी, ये इस तरफ नहीं, ये तो मैंने उसका रिवर्सल कर दिया, ये इसी तरफ रहेगा, बस हमने इसको शिफ्ट कर दिया है टू यूनिट्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद यहाँ पे देख देते हैं टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम रिवर्सल बिल्कुल सेम है कि आपके पास ये यू ऑफ माइनस टी है। ठीक है, ये टी एक्सेस है आपके पास। पहले आपके पास अगर यू ऑफ टी ये था तो टाइम रिवर्सल करने में हमने क्या करना होता है कि सिर्फ सिग्नल को फ्लिप कर देना होता है। तो ये आपके पास जो है वो एक न्यू सिग्नल आ गया यू ऑफ माइनस टी, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो अगेन वन है। रिवर्सल या शिफ्टिंग का इफेक्ट आपके पास एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारी जो ऑपरेशन है ये हम टाइम के साथ कर रहे हैं, जो है एम्पलीट्यूड के साथ नहीं हो रहे, राइट। तो अब टाइम रिवर्सल हमने देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो बताना मकसूद थी वो ये थी टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी, कि टाइम स्केलिंग के केस के अंदर आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या चेंज आने वाला है। तो लेट्स से कि आपको फाइंड करना है यू ऑफ टू टी, राइट। तो अब हम ओके, अब होता ये है कि जब हमें टाइम स्केलिंग करनी होती है तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप जो जो नंबर है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो को टू से डिवाइड कर देंगे, वन है तो वन को टू से डिवाइड कर देंगे। जितनी रेंज में सिग्नल जो है वो डिफाइंड है, या उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इस केस में यहाँ पे हम करेंगे तो हर वैल्यू को जो है वो हम उस कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ये एक्सटेंड हो रहा है टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस के अंदर टाइम स्केलिंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो जो भी आपके पास स्केलिंग फैक्टर है वो यहाँ पे नलिफाई हो जाएगा आके, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। अगर इसकी कोई फाइनाइट लिमिट होती, लेट से कि 2 से 4 तक जो है आपके सिग्नल की वैल्यू 1 है, तब हम इसके ऊपर टाइम स्केलिंग कर रहे हैं तो तब उसका ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड है 0 से लेके आगे तक, तो यहाँ पे आपके पास इफेक्ट नहीं आएगा और सिग्नल जो है वो आपके पास एज इट इज़ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो बेसिक जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो हमने देख ली हैं। अब हम एक और चीज़ देखने वाले हैं, गिब्स फिनोमेनन। और हम देखते हैं कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम गिब्स फिनोमेना पढ़ने नहीं लगे, हम सिर्फ एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे हमें गिब्स फिनोमेना जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अब वो हम देख लेते हैं कि क्या है। बेसिकली लेट्स से कि आपके पास एक्स ऑफ टी एक फंक्शन है जो कि इक्वल है यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी के। ठीक है, अब पहले तो हम इन सिग्नल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यू ऑफ टी आपको पता है ये है यू ऑफ टी, टी एंड ये आपके पास u ऑफ माइनस माइनस टी। ठीक है, u ऑफ माइनस टी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 एंड 0 एंड टी। ठीक है, तो ये हमने जो है वो u ऑफ टी ड्रॉ किया और ये इसका टाइम रिवर्स्ड वॉरिएंट ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये है कि आपने इन दो सिग्नल्स को ऐड करना है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो रिजल्टिंग सिग्नल है आपके पास x ऑफ टी, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास टाइम एक्सेस है। ओके, अब यहाँ पे एक जो है वो कन्फ्यूजन अराइज होती है कि जब हमने बेसिकली इस सिग्नल को इसके अंदर ऐड किया, इस सिग्नल में इस जगह पे तो वैल्यू थी 0 और इस जगह पे 1 थी, तो आपके पास ओवरऑल आ गई 1। इस जगह पे वैल्यू 1 थी और इस जगह पे 0 थी ओवरऑल, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमने क्या कहा था कि आपके पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो t इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर 1 होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर अगर इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो 1 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास 1 आ रही है, तो यहाँ पे तो आपके पास असूलन आंसर 2 होना चाहिए, राइट। लेकिन आपके पास आंसर 2 नहीं है, आपके पास आंसर 1 है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि t इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर इन एक्चुअल जो है वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है। तो गिब्स फिनोमेना आपके पास क्या कहते हैं कि जहाँ पे भी आपके पास डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, फंक्शन के अंदर, तो वहां पे क्या होगा बेसिकली कि जो वैल्यू होगी फंक्शन की ऑफ फंक्शन, वो होगी एवरेज ऑफ, ठीक है, ये होगी आपके पास वैल्यू। लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इमीडिएटली वैल्यू कितनी है 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो 0 के ऊपर क्या होगी 1 प्लस 1 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है तो उसकी इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट के ऊपर जो वैल्यूज हैं उनका आपने एवरेज ले लेना, तो आपके पास जो है उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लेते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिग्नल इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, इवन और ऑड। ठीक है, अच्छा, इवन और ऑड के लिए सबसे पहले हम अगर देखना चाहें कि यू ऑफ टी अगर आपके पास इवन है या ऑड है, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले बेहतर तरीका क्या होता है कि आप इक्वेशंस लिख लें जो इवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपके पास इक्वेशन है, और ऑड के लिए तो इवन के लिए आपके पास थी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी, एंड ऑड के लिए आपके पास थी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो अब ये कि दिखने से पता लग रहा है कि अगर हम ये देखें कि हमने टाइम रिवर्स्ड वेरिएंट बताया दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों सिग्नल्स इक्वल नहीं है, मतलब ये कि ये सिग्नल इवन नहीं है, राइट। और अगर हम देखें कि क्या ये इन दोनों ये इसके इक्वल है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ड्रॉ करके।
ठीक है, ये आपके पास माइनस यू ऑफ टी है और ये आपके पास यू ऑफ टी है, और अगर आप इन दोनों को भी देखें तो ये आपके पास इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सिग्नल ऑड भी नहीं है। मतलब क्या है फिर, ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल है नीदर इवन नॉर ऑड, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी स्टेप फंक्शन से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज या सजेशंस या एडवाइसेस हैं तो आप लोग उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस दैम। थैंक यू।